मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी कह देना कि सोनम ने करा है, फिर भी मैं ये कहूंगी कि सोनम ये कर ही नहीं सकती है, क्योंकि सोनम के साथ मैं बचपन से रही हूँ। सोनम, गोविंद भैया, ये जो अभी उनका बिजनेस पहले नहीं था, उनका घर कैसा था, अभी जो उनको सक्सेस मिली है, कैसे उनका काम चला, ये सब मैं अपनी आंखों से देखते आ रही हूँ कि कैसे सोनम ने अपने भैया का साथ दिया है बिजनेस को लेके, और कैसे उसने यहाँ जो मंदिर है और मतलब मंदिर के जो प्रवेश वगैरह मंदिर जो बनवाया है, इन सब को लेके धार्मिक कार्यों में, सब चीजों में सोनम का काफी अच्छा योगदान था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सोनम तो ये कभी कर ही नहीं सकती है। सोनम आपकी दोस्त है, आप कहीं बचपन से आप उनके दोस्त रहे हैं, आप कहीं पूरी दुनिया भी कहे तो भी आप नहीं मान सकती मैं। क्यों? क्योंकि सोनम कहते हैं ना, जिस इंसान के साथ हम ज्यादा टाइम बिताते हैं उस पर एक बिलीव रहता है। सोनम के साथ मैं स्कूल टाइम से रही हूँ। अभी अब ये बात अलग है कि वो अभी अपना बिजनेस संभाल रही थी, अभी नई शादी हुई थी, मैं भी अपना जॉब देखती हूँ, मेरा भाई भी अपना जॉब देखता है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बातचीत कम कर दी थी। बट हाँ, ये जरूर पता है कि सोनम कर ही नहीं सकती, क्योंकि वर्किंग के टाइम तो शाम को हम लोग साथ में बैठते थे, 4 साल से उसके लड़का ढूंढ रहे थे, सब चीजें शेयर करती थी। कभी भी उसने ये नहीं बोला कि मैं ये लड़का है, ये लड़के को पसंद करती हूँ। हमेशा बिजनेस की बातें। और दूसरी बात, ये सारी बातें मुझे शेयर करती थी, बट आज तक कभी भी उसने ये नहीं बोला कि मेरे कलीग है, मैं उसको पसंद करती हूँ। हमेशा ये बोलती थी कि हाँ, मेरे ऑफिस में कुछ लड़के हैं, मेरे ऑफिस में कुछ लड़कियां ऐसे काम करती है, मैं कैसे काम करवाती हूँ, हमेशा यही बातें करती रहती की बात कर रही। कभी उन्होंने राज का जिक्र किया है और राज का फोन वगैरह, राज तो जिस तरह की प्रेमी बात करता है। देखिए, राज की अगर बात करें तो अभी हम लोग बीच में नवरात्रि जो भी गई है, हम लोग सभी उसके कलीग थे, 2 गर्ल्स थी, सोनम खुद थी, मैं थी, और मेरे आसपास के नेबर थे 2 लड़कियां। देन उसकी सिस्टर थी राज, और राज खुद था। राज का जो कन्वर्सेशन था सोनम के साथ, बिल्कुल एक ब्रदर सिस्टर की जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही था सेम। वो दीदी दीदी करके बात करता है, सोनम राज करके बात करती है, उसकी खुद की सिस्टर राज की, वो भी दीदी करके बात करती है। हमें उन लोगों की कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ, इन लोगों को कुछ चल रहा है, कुछ है ही नहीं, भाई बहन का रिश्ता है। और जैसे कि अभी मेरे खुद के भाई ने बताया कि वो खुद राखी बनवाने आ चुका है, तो जब वो राखी बनवाने आ चुका तो उनका अफेयर कैसे हुआ? तो ये आपको लग रहा है कोई फंसा रहा है? कोई फंसा, ये तो देखिए, अभी ना ही सोनम का बयान सामने आया है। ये कहते हैं कि अभी तक सोनम ने कुछ बोला नहीं है, तो जब तक सोनम कुछ बोलेगी, जब तक कहानी बनती जाएगी। जैसे सोनम का बयान आएगा तो फिर उससे कुछ कहानी में समझ में आएगा। और उसके एक और साथी जो सामने आ रहे हैं, 4 लोग, वो गए थे वहाँ पर, वो वहाँ मौजूद थे, वो क्यों गए थे? देखिए, मतलब राज के जो दोस्त हैं, देखिए राज के दोस्त है, ये राज के दोस्त को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। ये मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि राज के दोस्त गए थे। ये मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि इनको कुछ फंसा अभी तक, क्योंकि उनका बयान भी सामने नहीं आया है। अगर चलो सामने वाला बंदा कुछ बोल भी देता है तो डर के कारण बोल देगा, खुद को बचाने के लिए कुछ बोल देगा, पर ये तो गलत है कि हाँ, जब तक सोनम का बयान सामने नहीं आ रहा है, तो अगर अदर पर्सन कुछ बोल रहा है कि हाँ उसने करवाया, तो मान पाना मुश्किल है। मतलब आपकी सोनम से लगातार कन्वर्सेशन होती थी बचपन से, बिल्कुल नहीं मान सकती, बिल्कुल भी नहीं मान सकती, क्योंकि एक होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। सोनम ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ी बड़ी है कि वो कभी भी ऐसा काम कर ही नहीं सकती। हमेशा अपने फैमिली मेंबर के बारे में सोचती थी। बात ये आ रही कि वो गाजीपुर पहुंच गई, वहां पर उन्होंने पुलिस से मतलब जब वो वहां से न्यायालय से निकली तो गाजीपुर को पहुंच गई, और बोले बस में अकेली थी, वो खुद ही भागी है, और गाजीपुर में जो राज है उसका पुश्तैनी गाँव भी है, वहां गई। देखिए, ये तो मैं भी नहीं जानती कि वो वहाँ कैसे पहुंची। अभी सोनम कह रही है कि देखिए, अभी सोनम खुद डरी हुई है, डर के कारण कुछ हड़बड़ाहट में कुछ अच्छे से बोल भी नहीं पा रही है। ये तो हमें भी थोड़ा सा मान पाना मुश्किल है कि गाजीपुर कैसे पहुंची, बट मेरे हिसाब से तो ऐसा हो सकता है कि जो साथ में जो बंदे थे, मतलब हो सकता है कि डर के कारण ऐसा उसको छोड़ दिया हो कि फालतू में हम भी फंस जाएंगे अगर सोनम हमारे साथ में रही, तो इसका डर के कारण उसको वहाँ छोड़ दिया हो। पर ये तो कह पाना मुश्किल है कि सोनम ने कुछ करा है। शादी की बात करो, शादी में आपकी सोनम? मैं शादी में नहीं थी, बट हाँ ये पता है कि 4 साल से लड़का ढूंढ रहे थे, और उसने मुझसे सीधे ये कहा था कि देख शिवानी, मैं अगर शादी करूंगी तो मेरी फैमिली की रजामंदी से करूंगी, और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मेरे भैया के बिजनेस या फिर उसके समाज या उसकी फैमिली को कुछ परेशानी हो। इसलिए ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाऊंगी। जैसा भी लड़का ढूंढेंगे, अमीर हो गरीब हो, कुछ भी करता हो, वो वैसे शादी कर लेगी।
मतलब वो परिवार की मर्जी से परिवार की मर्जी, खुश तो थी क्योंकि आप दोस्त हैं, आप शादी में शामिल क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं बाहर थी, मेरी फैमिली मेंबर गई थी शादी में, और हाँ शादी की वीडियोस वगैरह देखी थी, वो काफी खुश थी। वो खुश भी इसलिए थी क्योंकि उसकी फैमिली जैसा लड़का चाह रही थी वैसा लड़का उसको मिला, अच्छा परिवार में, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा, देन समझने वाला, उसको ऐसी लड़की की नीड थी जो कि अच्छा और समझने वाला, और वैसा लड़का उसको मिला, तो शादी से तो वो खुश थी। बट अभी जो उसके साथ हुआ है, शादी में आप शामिल नहीं हुई लेकिन बात तो ही होगी कि हाँ। किस कारण क्या बात हुई थी, आप क्या की बात हुई? मेरी तो यही बात हुई थी कि शादी के बाद कोई बात नहीं हुई थी, बट हाँ शादी के पहले बात हुई थी कि हाँ लड़का देख रहे हैं, और एक बार हम लोग जा रहे थे बाहर विजयनगर साइड में, तो ये कह रही थी कि हाँ लड़का देखा है, काफी अच्छा लड़का है, और वो जो उसकी फैमिली काफी खुश है, बस अब देखो शादी कब तक होती है।